वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 2 है। कहता है डी ए का होल इन्वर्स इक्वल टू है ए इन्वर्स डी इन्वर्स के। ए उसने हमें ये दिया हुआ है और डी हमें ये दिया हुआ है। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, यानी डी ए का होल इन्वर्स फाइंड करेंगे। इसमें से भी सबसे पहले डी ए फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोनों को क्या आता है। 3 मल्टीप्लाई, ये देखें रो को पकड़ना, कॉलम से ज़रूरत देनी है, प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 और -2 मल्टीप्लाई 1 -3 मल्टीप्लाई 4 है, और यहाँ पे भी -2 मल्टीप्लाई 4 है, और -2 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी। तो डी ए हमारे पास क्या आ गया, डी ए आ गया जी। इसे मुझे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 4 12 और 1 1 आएगा, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि इसके साथ माइनस है। -2 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 8, और ये दोनों माइनस के हैं, जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 2 आ जाएगा प्लस के साथ। 3 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 आ गया, -2 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 आएगा यहाँ पे। -2 मल्टीप्लाई प्लस का 2 है तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। ये हमारे पास डी ए का आंसर क्या आ गया। ये 12 है, 12 में से -1 करेंगे तो 11 आएगा। आ गया। नेक्स्ट 0 प्लस 2 है, तो यहाँ से 2 मिल गया हमें, यहाँ से हमें -6 आएगा, क्योंकि ये बन जाते हैं जी इस तरह 2 -6। ठीक है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो -6 जब करेंगे, प्लस का 2 है और माइनस का 8 है, और जब दोनों आपस में माइनस होंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ से हमें -4 मिल गया, तो ये डी ए का आ गया 9। अब हमने क्या करना है, हमने डी ए का इन्वर्स निकालना है, जो कि इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ डी ए के और डिटर्मिनेंट डी ए के। तो पहले हम डी ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ताकि अगर ये सिंगुलर हो तो इसका मज़ीद आंसर नहीं निकलेगा, मज़ीद सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो हम ये, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 लगा दिया था मैंने, यहाँ पे प्लस है। जब ये प्लस होगा तो यहाँ पे भी ये माइनस का 1 है और ये माइनस का और प्लस का 2 है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने से हमारे पास -10 आएगा। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, और नॉन डायगोनल से। जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 64। अब हमने लेना है एडजॉइंट डी ए, लिख लें। डी ए किसके इक्वल है जी, डी ए ये है 11 2 -10 और 4। ठीक है जी। इसका एडजॉइंट किसके इक्वल होगा जी, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। ये एडजॉइंट इक्वल होगा, डायगोनल की पोजीशन को चेंज कर दें और नॉन डायगोनल के सिंबल चेंज कर दें। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 10 है, प्लस का 10 आ गया। अब ये इक्वल हो गया जी किसके, देखते हैं हम डी ए का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ डी ए और डिटर्मिनेंट डी ए। तो एडजॉइंट हमने निकाला है और डिटर्मिनेंट भी निकाला हुआ है, तो ये इक्वल किसके होंगे जी, ये एडजॉइंट है ये वाला डी ए का 4 10 -2 11 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/64 मल्टीप्लाई 4
-2, 10 एंड 11। ठीक है जी, इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं क्या आता है। 1/64 मल्टीप्लाई 4, 1/64 मल्टीप्लाई -2 और 1/64 मल्टीप्लाई 10, 1/64 मल्टीप्लाई 11। ये इक्वल टू किसके आएगा, देखें 4 का टेबल पढ़ना है कि 64 आ जाए। तो 4 का टेबल हम 16 तक पढ़े ना, तो 1/16 आएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आएगा हमारे पास माइनस, साथ में माइनस है ना, तो -1/32। और इसी तरह हम टेबल पढ़ेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 5/32। और यहाँ से हमें 11/64 आ गया। हमारे पास आ गया डी ए का इन्वर्स। ठीक है, डी ए इन्वर्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स 1/16 माइनस 1/32 और 5/32, 11/64। ये आ गया डी ए का इन्वर्स। अब हम इसका राइट हैंड साइड जो है उसे सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, राइट हैंड साइड उसने दी है जी ए इन्वर्स और डी इन्वर्स। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा इसके डी इन्वर्स के। डी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम इन दोनों का डिटर्मिनेंट करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, देखते हैं क्या आता है। ए का मैट्रिक्स ये दिया हुआ है हमें, तो ए का मैट्रिक्स लिखते हैं 4 -1 0 2। इसी तरह डी का भी डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डी का मैट्रिक्स 3 -2 1 2। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 × 2 -1 × 0। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 60। ये देखें 4 × 2 तो 8 आएगा, और ये -1 × 0 होगा तो 0 ही आ जाएगा। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 × 2 -2 × 1। तो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 × 2 6 आ गया, प्लस ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और 2 × 1 तो हमारे पास 2 आ जाएगा जी। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8। अच्छा, ये भी 8 और ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8, ये भी 8 आ गया। हमने क्या करना है, अब इन दोनों का लेना है एडजॉइंट। ए लिखेंगे, ए इज इक्वल टू किसके है 4 -1 0 2, और डी किसके इक्वल है जी, डी इक्वल है 3 1 -2 2। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इनका एडजॉइंट। अब हम ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो इसके इक्वल अब हम इसे मज़ीद आगे लिख लेते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल ए का एडजॉइंट ये है हमारे पास 2 1 0 4 और डिटर्मिनेंट है इसका 8। इसी तरह डी का इन्वर्स हमारे पास है जी ये, तो स्टूडेंट्स ये ए का इन्वर्स इसके इक्वल आ गया। ये देखें ये बटे में है तो इधर भी बटे में है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, जैसे मर्ज़ी आप चाहें लिख सकते हैं। ए डिटर्मिनेंट और डी का डिटर्मिनेंट हमने निकाला, वो हमने नीचे लिखा इसके बटे में, और ये इधर भी बटे के नीचे ही है, और दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। अब ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई करना हमने डी के इन्वर्स से, क्योंकि हमने ये फाइंड करना राइट हैंड साइड ए इन्वर्स डी इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स ये है और डी का इन्वर्स ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
जब रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से, तो 64 आ गया। यहाँ से हम रो को पकड़ेंगे, कॉलम से ज़रब देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, और इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये वाला 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, तो A इनवर्स D इनवर्स इज इक्वल टू 1/64, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 और 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ से -2, 2 मल्टीप्लाई -1 तो -2 आ गया, प्लस 0, और यहाँ से -1 और यहाँ से 12 मिल गया हमें। ये आगे फर्दर क्या आ गया जी, A इनवर्स D इनवर्स इज इक्वल टू 1/64, 1/64 इज इक्वल टू 4 - 2 और ये 11, ठीक है जी, 11 और 10, यहाँ से 10 ये वाला। अब हमने A इनवर्स D इनवर्स निकालना है। ये वाला जो 1/64 है इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/64 मल्टीप्लाई 4, 1/64 मल्टीप्लाई -2, 1/64 मल्टीप्लाई 10, 1/64 मल्टीप्लाई 11। ये किसके इक्वल आएगा, A इनवर्स D इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स है, A इनवर्स D इनवर्स इज इक्वल टू 4 16 ज़ा 64, 1/16 आ गया, और यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, -1/32, और यहाँ से 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है जी, 2 2 ज़ा 4, और ये हमारे पास क्या आ गया 5/32। यहाँ से ये 11 जो है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से कट नहीं रहा, 11 जो है 64 से, 64 जो है वो 11 से नहीं कट रहा, तो हम इसे 11/64 लिख देते हैं। तो A इनवर्स D इनवर्स इज इक्वल टू किसके आ गया जी, ये इक्वल टू आ गया 1/16 -1/32, 5/32 और 11/64, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इस राइट हैंड साइड का आंसर लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी, तो 1/16 -1/32, 1/16 -1/32, 5/32 और 11/64, 5/32, 11/64, तो ये दोनों सेम है। आप नीचे लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वो लिखने के बाद आप ये वाला क्वेश्चन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रूव दैट D A इनवर्स इज होल इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स D इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज़।